वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बिल आलमीन। क्लास का आगाज़ करते हैं और पार्टिसिपेंट्स अभी कम है, लेकिन क्योंकि हमारा टाइम हो गया, 5 मिनट्स ऊपर भी हो गए हैं, कि मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। लास्ट टाइम हमने देखा था इस्म को अदद के लिहाज से। हमने देखा था कि इस्म अदद के लिहाज से 3 कैटेगरीज में डिवाइड है, एक वाहिद सिंगुलर, मुसन्ना डुअल और जमा प्लूरल। और हमने सीखा था कि वाहिद से मुसन्ना किस तरीके से बनाते हैं और इसी से रिलेटेड एक असाइनमेंट भी था। तो हमें एक इस्म की हमने 12 शक्लें बना ली थी। एक इस्म की हमने 12 शक्लें बना ली थी। 6 हमारी थी मुज़क्कर की और 6 हमारी थी मुअन्नस की। हमने पहले रूल्स देखे थे कि एक इस्म को मुसन्ना बनाने के कौन कौन से कवाइद है, कौन कौन से रूल है, और हालत रफ़ा में किस तरीके से हम बना सकते हैं और हालत नस्ब और जर में किस तरीके से बना सकते हैं। हालत रफ़ा में एक अलिफ और मकसूरा नून का इजाफा होगा, यानी जेर वाली नून का इजाफा होगा। इसी तरीके से हालत नस्ब और जर में या साकिन आएगी और नून मकसूरा यानी कि जेर वाली नून का इजाफा होगा। नस्ब और जर का एक ही तरीका था, हम कॉन्टेक्स्ट देख के पहचानेंगे कि ये हालत नस्ब है या हालत जर है। और इससे रिलेटेड हमने कुछ एक्सरसाइजेस भी देखी थी। और आपका जो असाइनमेंट था वो भी इसी से रिलेटेड इसलिए रखा था ताकि आपको अच्छी तरीके से इन सब की प्रैक्टिस हो जाए। अब हम देखते हैं वाहिद से जमा बनाने का तरीका। वाहिद से जमा बनाने का तरीका। उससे पहले हमें जमा की इकसाम का तस्करा करना है। यहाँ पर जमा की इकसाम को डिस्कस करना है। अरबी के अंदर हमारे पास 2 तरह की जमा होती है। एक होती है जमा सालिम, जिसको हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड प्लूरल, और एक हमारे पास होती है जमा मुकस्सर, जिसको हम कह सकते हैं ब्रोकन प्लूरल्स। मुकस्सर टूटे हुए को कहते हैं। उर्दू में मुकस्सर का कभी इस्तेमाल होता है वर्ड मुकस्सर का, इसका मतलब होता है टूटा हुआ। तो टूटा हुआ इसलिए कहा गया है इसको क्योंकि जो वाहिद इस्म होता है वो मुकम्मल टूट जाता है और फिर उससे जमा बनती है। वाहिद सालिम में क्या होता है कि वाहिद इस्म तब्दील नहीं होता और वाहिद इस्म में चंद हुर्फ का इजाफा होता है, और ये इजाफा बिल्कुल एंड में होता है। वाहिद इस्म तब्दील नहीं होता और वाहिद इस्म में चंद हुर्फ का इजाफा इस्म के आखिर में होता है। ये है जमा सालिम बनाने का एक रूल। ठीक, ये एक सिंगल ही रूल है कि इसमें चंद हुर्फ का इजाफा होता है एंड में, और उसका जो वाहिद इसमें वो तब्दील नहीं होता। जैसे कि आलिमुन से आलिमूना, ठीक है, जबर गायब है यहाँ से, आलिमूना हो गई। आलिमुन से आलिमूना, मुअल्लिमुन से मुअल्लिमूना, दोनों में से जबर नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जो वाहिद इसम था आइन अलिफ लाम और मीम, आइन अलिफ लाम और मीम, ये रहा आइन अलिफ लाम और मीम, ये वाहिद इसम वही रहा। उसके एंड में 2 हुरूफ का इजाफा हो गया, 2 लेटर्स का इजाफा हो गया। इसी तरीके से मुअल्लिमुन में मीम आइन लाम मीम, मीम आइन लाम मीम, और इसके बाद 2 हुरूफ का इजाफा हो गया। ये हालत रफ की बात हो रही है, अभी नस्ब और जर को भी डिस्कस करेंगे। जबकि जमा मुकस्सर के अंदर वाहिद इस्म टूट या तब्दील जाता है। टूटना इस तरह से कि उसमें जो अल्फाज का इजाफा होगा वो बीच में भी हो सकता है। यहाँ पे बीच में नहीं हो रहा, बिल्कुल एंड में हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो इस अल्फाजों का इजाफा होगा वो बीच में भी हो सकता है या वो मुकम्मल तौर पर बदल जाता है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल पढ़ी थी पहले, इमरातुन। इमरातुन एक औरत को कहा जाता है, और इमरातुन की जमा बहुत सारी औरतों की बात करेंगे तो निसाउन। अब निसाउन और इमरातुन कोई भी वर्ड मैच नहीं कर रहा, तो ये तो कम्प्लीटली तब्दील हो गया। ठीक है, कंप्लीट मुकम्मल तौर पे बदल गया। तरीके से ये मुकम्मल तौर पे बदल गया। और जो फर्स्ट वाली बात है कि वाहिद इस्म टूट जाता है, तो टूट जाता, जैसे बैतुन है, बैतुन की जमा होगी बुयूत।
बुयूत में बैत वाले अल्फाज तो हैं, लेकिन वाव का इजाफा हुआ है सेंटर में। उन हरूफ के सेंटर में कोई लफ्ज आ गया, इसका मतलब वो वाहिद किस्म क्या हुआ, टूट गया। और बदल जाने वाली के लिए एग्जांपल आपकी कौन सी है, इमरातुन और निसाउन वाली। ठीक, तो जमा मुकस्सर में क्या होता है, या तो वाहिद इस्म टूट जाता है या कंप्लीटली बदल जाता है, और इसका कोई कायदा नहीं है, इसका कोई कायदा नहीं है बनाने का। कुछ अल्फाज इस्म ऐसे होते हैं अरबी के अंदर जिनकी जमा मुकस्सर होती है, और वो जब हम पढ़ते रहेंगे, स्टडी करते रहेंगे, हमारी प्रैक्टिस में आती रहेगी, तो हम उसको समझ जाएंगे कि इसकी जमा क्या होगी। ठीक, और जबकि सालिम बनाने के कुछ रूल्स हैं, और वो रूल्स क्या है उनको हम डिस्कस करते हैं अभी। अच्छा, इसकी एग्जांपल में देख लें आप। जैसे अब्दुन से इबादुन, इबाद में देखिए अलिफ का इजाफा हो रहा है और ये सेंटर में हो रहा है, इसका मतलब वाहिद इस्म क्या हुआ, टूट गया। सेकंड वाला भी यही बात को कॉपी कर रहा है, बैतुन से बुयूतुन, इसमें भी वाव का इजाफा हो रहा है सेंटर में, बाकी अल्फाज वही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वाहिद इस्म टूट गया। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा था, एंड में इस्म के तमाम अल्फाजों के बाद कुछ हुरूफ का इजाफा हो रहा था। तो जमा सालिम के रूल्स होते हैं, और जमा मुकस्सर के कोई रूल नहीं होते हैं, और जमा मुकस्सर में इस्म टूट या कंप्लीटली बदल जाता है। कुछ लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं। जी, तो अब ये देखें, ये दो पॉइंट्स है, ये भी जमा वाहिद से जमा सालिम बनाने के हैं। वाहिद जमा सालिम आमतौर पर सिफात की बनती है, जैसे आबिदुन से आबिदूना, शाहिदुन से शाहिदूना, मुमिनुन से मुमिनूना, शाकिरुन से शाकिरूना, जाहिदुन से जाहिदूना। तो आमतौर पर कॉमनली जी, आमतौर पर कॉमनली वाहिद से जमा सालिम जो है वो सिफात की बनती है। वाहिद से जमा सालिम बनाने का तरीका मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए अलग अलग है। जब हम तस्निया पढ़ रहे थे तो तस्निया में हमने देखा था मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए सेम था। उसमें रफ में अलिफ और नून का इजाफा हो रहा था, और नस्ब और जर में या और नून का इजाफा हो रहा था, या साकिन और नून मकसूरा का इजाफा हो रहा था। लेकिन यहाँ मुज़क्कर में भी और मुअन्नस में भी। लेकिन जमा बनाने के लिए मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, और वो तरीका क्या है उसको हम देख लेते हैं। पहले हम मुज़क्कर की बात करते हैं, वाहिद से जमा सालिम मुज़क्कर बनाने का तरीका। वाहिद से जमा सालिम, सालिम वो जिसके रूल्स होते हैं वगैरह, और मुज़क्कर, ये तीन चीजें हैं, जमा सालिम और मुज़क्कर। हालत रफ में क्या होगा, जिस्म के आखिरी हर्फ को पेश देकर, इसम के आखिरी हर्फ को पेश देकर वाव साकिन और नून मफ्तूहा, फतह कहते हैं जबर को, फतह कहते हैं जबर को, मफ्तूह जिसके ऊपर जबर आए, तो वाव साकिन और नून मफ्तूहा जबर वाली नून का इजाफा होगा। जैसे मुस्लिम से मुस्लिमूना, जो उसके ऊपर हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी उसमें नून के ऊपर जबर नहीं था, यहाँ पे लगा हुआ है। मुस्लिम से मुस्लिमूना। और हालांकि नस्ब और जर में क्या हो जाएगा, इसम के आखिरी हर्फ को जेर देकर, यहाँ पे इसम के आखिरी हर्फ को पेश देंगे। इसका लास्ट हर्फ क्या आ रहा था, मीम, मीम के ऊपर तनवीन थी, पेश की तनवीन थी, जबकि यहाँ पर मीम के ऊपर हमने सिर्फ क्या कर दिया, सिंगल पेश दिया। उसके बाद हमने किसका इजाफा किया, वाव साकिन, ये देखिए वाव साकिन का इजाफा हुआ, और उसके बाद मफ्तू नून यानी कि जबर वाली नून का इजाफा होगा। क्वेश्चन है, ओके कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, ठीक। मुस्लिम उनसे मुस्लिमूना, आखिरी हर्फ को पेश किया, साकिन नून और साकिन वाव और जबर वाली नून का इजाफा कर दिया, तो ये जमा बन गई, और जमा भी मुज़क्कर की बनी है, हालत रफ में बनी है। ठीक, और जब हम बात करते हैं नस्ब और जर की, तो नस्ब और जर का यहाँ पर भी सेम रूल है। हम कॉन्टेक्स्ट से देख के पहचानेंगे कि यहाँ पे नस्ब इसमें एज अ नस्ब आ रहा है या एज अ जर आ रहा है। इसके आखिरी हर्फ को हम जेर देंगे, और उसके बाद या साकिन और नून मकसूर जेर वाली नून का इजाफा होगा। मुस्लिम उनसे मुस्लिम मीना,
तस्निया में मई नहीं हो रहा था, मई मई नहीं, लास्ट वर्ड पे जबर आ रहा था और फिर यही दो चीजों का इजाफा हो रहा था, याय साकिन और जेर वाली नून, इनका इजाफा हो रहा था। लेकिन क्या था, लास्ट वर्ड पर जबर था वहां पर, लेकिन यहाँ पे स्लाइटली सा पढ़ के इसमें जेर आ रहा है, मुस्लिम उनसे मुस्लिमीना। अभी आप कंफ्यूज नहीं हो कि इतनी सारी चीजें आ रही हैं, देर जबर पेश आ रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो बिल्कुल परेशान नहीं हो, जब इसकी जब गिरदान की प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपकी समझ में आएगा। देखिए बहुत इजी है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। देखिए ये क्या है, मुफलिहुन, फला पाने वाले लोग, ठीक है। मुफलिहुन जिसने फला पाई, मुफलिहुन, मुफलिहुना, मुफलिहीना, मुफलिहीना। खौशिऊन, देखिए ये सारी सिफात हैं, जैसे कि हमने देखा था कि जमा सालिम सिफात की बनती है। मुफलिहुन फला पाने वाले, खाशिऊन खशियत इख्तियार करने वाले, झुकने वाले, आबिदुन इबादत करने वाले। मुफलिहूना, मुफलिहीना, मुफलिहीना। खाशिऊन, खाशिऊना, खाशिईना, खाशिईना। आबिदुन, आबिदूना, आबिदीना, आबिदीना। ये सिर्फ रफ की यहाँ पे बात हुई, ये दोनों नस्ब और जर, नस्ब और जर का रूल सेम ही है। तस्निया में लास्ट रूट पे जबर था, बाकी दोनों चीजें सेम थी। जैसे जमा के नस्ब और जर में आ रही, इसी तरीके से तस्निया के नस्ब और जर में आ रही थी, लेकिन सिर्फ लास्ट रूट पे जबर था। तो इसमें आपको बहुत केयरफुल रहना है, सिर्फ एक जेर जबर की वजह से वो जमा में तब्दील हो सकता है और तस्निया में तब्दील हो सकता है। अगर जेर आएगी तो जमा की बात हो रही है, और अगर जबर आएगी तो मुसन्ना की बात हो रही है, तस्निया की बात हो रही है। इसकी गिरदान हम एंड में देखते हैं। अभी तक हमने जितने गिरदान किए वो 12 फेसेस की किए, 12 शक्लों की किए। अब हम करेंगे इंशाल्लाह 18 शक्लों की इंशाल्लाह। पहले मुअन्नस बनाने का तरीका देख ले। इसम के आखिरी हुर्फ से गोलता हटाकर, देखें मुअन्नस में अमूमन ज्यादातर तौर पे ये भी जमा सालिम जो है वो सिफात की बनती है, और सिफात में हमने देखा था आखिर में गोलता आ रहा था। आबिदुन, आबिदतुन, शाकिरुन, शाकिरतुन, साबिरुन, साबिरतुन। तो आखिर से गोलता हटाकर आतुन का इजाफा करते हैं। आखिर से गोलता हटाकर हालत रफ में आतुन का इजाफा करेंगे, जैसे मुस्लिमातुन से मुस्लिमातुन, ये थोड़ा सा खींचेंगे, मुस्लिमातुन, ठीक। और नस्ब और जर में तिन का इजाफा करेंगे, दोनों में तिन, दो जेर आएगी। मुस्लिमातुन से मुस्लिमातिन, ये एक छोटा सा फर्क है। जो मुअन्नस बनाने का तरीका है वो थोड़ा सा इजी है। अब यहाँ देखें एग्जांपल्स इसकी। क़ानितातुन, क़ानितातुन, क़ानितातिन, क़ानितातिन। साबिरातुन, साबिरातुन, साबिरातिन, साबिरातिन। मुसद्दिक़ातुन, मुसद्दिक़ातिन, मुसद्दिक़ात, मुसद्दिक़ातुन, मुसद्दिक़ातिन, मुसद्दिक़ातिन। तो हालत रफ में अलिफ और ता दो पेश का इजाफा हो रहा है, यानी कि आतुन का इजाफा हो रहा है। नस्ब और जर में तिन का इजाफा हो रहा है। अब हम देखते हैं वो गिरदान, कंप्लीट गिरदान, जो कि मैं बता रही थी आपको 18 शक्लों की गिरदान है। देखिए अभी तक हमने देखी थी, ये वाली लाइन पढ़ी है हमने, और ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन, यानी कि हमने वाहिद तस्निया मुज़क्कर का और वाहिद और तस्निया मुअन्नस का हम भी बनाना सीख चुके हैं। अब एक्चुअल और कंप्लीट चार्ट हमारे पास अब रेडी होगा। ये हमारा एक्चुअल और कंप्लीट चार्ट है, जिसमें तीनों अदद की बात हो रही है, वाहिद की भी, तस्निया की भी, और जमा की भी, और मुज़क्कर की भी, और मुअन्नस की भी। एक इसम हमने लिया, अगर मैं आपसे कहूँ कि शाकिर उनकी आप 18 शक्लों की गिरदान करें, मैं आपको एक सवाल देती हूँ, शाकिर उनकी आप 18 शक्लों की गिरदान करें, तो आपको इसी तरीके से करनी है। एक इसमें मैं आपको दूंगी और उससे रिलेट आपको ये पूरा चार्ट बनाना होगा, और उससे आपको ये पूरा चार्ट फिल करना होगा इस तरीके से, जिस तरीके से फिल हुआ है। इसको पढ़ते हैं एक दफा, मेरे साथ साथ आप लोग भी पढ़े दिन में। सादिफुन, सादिफुन, सादिफिन, सादिफानी, सादिफाइनी, सादिफाइनी, सादिफुना, सादिफीना, सादिफीना। देखिए यहाँ पे क्या फर्क है, पैनी और तीना, इसके लास्ट नून के ऊपर जेर है और काफ के ऊपर जबर है। यहाँ पे उल्टा हो गया, काफ के नीचे जेर आ गया और नून के ऊपर जबर आ गया, तो सादिफीनी हो गया, यहाँ पे सादिफीना हुआ। ये एक छोटा सा फर्क है तेज जबर का। सादिफुन, सादिफन, सादिफिन, सादिफानी, सादिफाइनी, सादिफाइनी, सादिफूना, सादिफीना, सादिफीना।
फिर स्वादिप्रतुन, स्वादिप्रतन, स्वादिप्रतिन, स्वादिप्रतानी, स्वादिप्रतैनी, स्वादिप्रतैनी, स्वादिप्रतुन, स्वादिप्रतिन, स्वादिप्रतिन। ये फॉर्म को थोड़ा सा खींचेंगे क्योंकि एक अलिफ के बराबर खींचता है, क्योंकि अगर हम इसको खींचेंगे नहीं तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। इन दो इसमें स्वादिप्रतुन और स्वादिप्रतुन इनमें कोई फर्क नहीं रहेगा, इसलिए हमें स्वादिप्रतुन को हल्का सा स्लाइटली सा एक अलिफ के बराबर खींचना है। ये तजवीज का रूल है जिसको हमें फॉलो करना है, अदरवाइज हमारे पास मिस्टेक हो जाएगी और वो मिस्टेक अच्छी बड़ी होगी। यहाँ पे सिंगुलर की बात हो रही है और यहाँ पे प्लूरल की बात हो रही है, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। ठीक, इसी तरीके से अब आप लोगों का असाइनमेंट ये आप लोग असाइनमेंट तो नहीं है, आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे रही हूँ। आप लोग चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको ये याद रहेगा कि आपको चार्ट किस तरीके से बनाना है। ठीक है, ये चार्ट है आपके सामने। ये चार्ट मैंने ब्लैंक बनाकर इसलिए खाली छोड़ा है ताकि आप लोग जब घर पर प्रैक्टिस करें तो आपको चार्ट बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, और उसमें आपको ये तमाम की तमाम जो अस्मा है इनको आपको इससे फिल करना है, इन अस्मा को इस चार्ट में फिल करना है। ये सिर्फ सिंगुलर वाहिद इसमें मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, और जिनकी जमा मुकस्सर है यानी कि ब्रोकन प्लूरल है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। अब देखिए मोमिनुन, अब मोमिनुन की गिरदान हम यहाँ पे करते हैं। मोमिनुन, मोमिनन, मोमिनिन, मोमिनानी, मोमिनैनी, मोमिनैनी, मोमिनूना, मोमिनीना, मोमिनीना, मोमिनतुन, मोमिनतन, मोमिनतिन, मोमिनतानी, मोमिनतैनी, मोमिनतैनी, मोमिनातुन, मोमिनातिन, मोमिनातिन। ये एक मोमिनुन की गिरदान है। इसी तरीके से मुश्रिकुन की करनी है, इसी तरीके से स्वादिकुन की जैसा भी हमने देखी, काज़िबुन की करनी है, और जाहिलुन। अब देखिए जाहिलुन आएगा ना, इसकी जमा क्या है? जुहलाओ। जाहिलुन की जमा क्या है? जुहलाओ। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? देखिए जाहिलुन, जाहिलन, जाहिलिन, जाहिलानी, जाहिलैनी, जाहिलैनी। यहाँ पे लिखेंगे जोहलाऊ, जोहलाआ, जोहलाई। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम जोहलाऊ, जोहलाआ, जोहलाई। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? फिर जाहिलतुन, जाहिलतन, जाहिलतिन, जाहिलतानी, जाहिलतैनी, जाहिलतैनी, जाहिलातुन, जाहिलातिन, जाहिलातिन। ये जो जमा मुकस्सर है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मुज़क्कर के जमा में यूज होगी। मुज़क्कर के जमा में ये जो ब्रोकन प्लूरल है ये होगी। इसके जो मुअन्नस है इसमें वही वाला रूल अप्लाई होगा, आतुन और आतिन और आतिन वाला। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? आलिमुन, आलिमन, आलिमिन, आलिमानी, आलिमैनी, आलिमैनी, आलिमतुन, सॉरी आलिमा, आलिमूना, आलिमीना, आलिमीना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आलिमतुन, आलिमतन, आलिमतिन, आलिमतानी, आलिमतैनी, आलिमतैनी, आलिमातुन, आलिमातिन, आलिमातिन। ये मैंने गलत कर दिया। अच्छा, ये जो आलिमुन की जमा है ना, ये दोनों आती है, एक आलिमुन भी आती है और एक उलमाओ भी आती है। ठीक है, ये दोनों जमा आती है कुरान में, आप देखें और उसमें हदीस में, तो ये आलिमूना भी आती है, आलिमूना, आलिमीना, आलिमीना। और अगर हम इसकी मुकस्सर दें तो आपको दोनों लिखनी है। ऐसी अस्मा जिनकी जमा मुकस्सर और सालिम दोनों इस्तेमाल होती है तो उनको स्लैश डाल के आपको दोनों लिखनी है। ये उलमाओ भी हो जाएगा, उलमाओ, उलमा, उलमा। और ये आलिमूना, आलिमीना, आलिमीना दोनों हो जाएंगे। ठीक है, इसकी दोनों है लेकिन जुहलाओं की एक ही आती, जमा मुकस्सर आती है। अच्छा, इसके बारे में हम थोड़ा स्टडी करते हैं, पहले ये टॉपिक कंप्लीट हो, उसके बाद हम इसको नोट्स में से भी देखते हैं। अच्छा, ये तो थी, ये जो मैंने अभी आपको बताई है ये थी, आप समझ लें कि जी क्वेश्चन क्या है आपको मालूम करें। इसका क्वेश्चन क्या होगा? इसका क्वेश्चन ये हो सकता है, पता कैसे चलेगा कि इसम के, अच्छा इसके आसानी के लिए इसका देखिए कोई रूल नहीं है, कुछ इसम का हमें पढ़कर अंदाजा होगा। ठीक है, कि इसकी जो जमा है ये मुकस्सर है और
इस कुछ की जमा जो है वो सालिब है। तो अभी आपकी सहूलत के लिए नोट्स में भी और यहाँ पर भी ब्रैकेट में जो जमा है ना, जमा मुकस्सर, उनको डिफाइन कर दिया गया है ताकि आपको पता लगे प्रैक्टिस के लिए। जैसे आप घर में जब प्रैक्टिस करें तो आपके लिए उनको ब्रैकेट में डिफाइन कर दिया गया है कि इसकी जमा मुकस्सर ये है। तो फिर उससे आप प्रैक्टिस करें और फिर जब हम इसको ज़्यादा ही प्रैक्टिस में अपने लेकर आते रहेंगे, जैसे अभी तो हमने सिर्फ 2 अस्मा पढ़े, आगे हम पढ़ेंगे और अस्मा, तो कुछ ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, तो उनका फिर हमें पता लग जाएगा। मैं आपको नोट्स में भी दिखा देती हूँ, वहाँ पर भी जो जमा मुकस्सर है उनको ब्रैकेट में मेंशन किया हुआ है। उम्मीद है अब आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये जो थी ये हकीकी अस्माद है, हकीकी मोअन्नस यानी कि जिनका मुज़क्कर भी हो और मोअन्नस भी हो, तो उनकी तो बनेगी 18 शक्लें, उनकी बनेगी 18 शक्लें। और वो इस्म जो सिर्फ और सिर्फ मुज़क्कर पाए जाते हो, या वो इस्म जो सिर्फ और सिर्फ मोअन्नस पाए जाते हो, तो उनकी किस तरीके से होगी वो भी आप देख लें। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरा। अब देखें, ये एक इसमें कलमुन, कलमुन एक गैर हकीकी मुज़क्कर है, यानी कि एक ऐसा मुज़क्कर जिसके अपोजिट में आपको कोई मुअन्नस नहीं मिलता। इस कलमुन के अपोजिट में आपको कोई मुअन्नस नहीं मिलता, इसका मतलब ये गैर हकीकी है। तो इसकी जब हम गिरदान करेंगे तो इसकी गिरदान हमेशा हमेशा 9 शक्लों की ही बनेगी। कलमुन, कलमन, कलमिन, कलमानी, कलमैनी, कलमैनी, अक़लामुन, अक़लामन, अक़लामिन। अभी अक़लाम क्या है? जमा मुकस्सर है। एक और आपकी डिक्शनरी में इजाफा हुआ कि कलम उनकी जमा ब्रोकन प्लूरल होती है, जमा मुकस्सर होती है, और इसकी जमा होती है अक़लाम। कलम की जमा होती है अक़लाम, ठीक है। और अक़लामुन, अक़लामन और अक़लामिन, ये वो इस्म था जो कि जिसका कोई अपोजिट में हमें मुअन्नस नहीं मिलता, इसलिए इसकी 9 शक्लें ही बनेंगी। तो वो अस्मा, ये मैंने यहाँ पे एक चार्ट और बनाया है, ये गैर हकीकी अस्मा है और इनके जमा मुकस्सर याद करके इनकी गिरदान करनी है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। थोड़ा सा वर्क ज्यादा है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा ये, और आपके ही आगे काम आएगा। देखिए, नहरुन, नहर तो कहते हैं, अनहार ये इसकी ब्रोकन प्लूरल है, ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। ज़ंबुन कहते हैं गुनाह, जुनूब बहुत सारे गुनाह, दर्स सबक, दुरूस एक से ज्यादा सबक, वली कहते हैं दोस्त को, औलिया एक से ज्यादा दोस्त, जमा है ये वली। और यही तो हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से दर्स, दुरूस, दुरूस भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, अनहार भी उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं। ज़ंबुन जो है वो प्योर अरबी का वर्ड है, वैसे तो सारे प्योर ही है क्योंकि उर्दू लश्करी ज़बान है, तो अरबी के कुछ वर्ड्स जो है वो उर्दू के अंदर आ गए। अभी क्या है, गैर हकीकी मुज़क्कर है, इनका चार्ट जो बनेगा वो सिर्फ 9 शक्लों का बनेगा। अभी हमने मॉर्फा वाली टॉपिक नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अभी सिर्फ इनकी 9 शक्लें बनेंगी। तो अगर हम नहरुन की गिरदान करते हैं, नहरुन, नहरन, नहरिन, नहरानी, नहरैनी, नहरैनी, अनहारुन, अनहारन, अनहारिन। इसी तरीके से दम्बुन, दम्बन, दम्बिन, दम्बानी, दम्बैनी, दम्बैनी, जुनूबुन, जुनूबन, जुनूबिन, दरसुन, दरसन, दरसिन, दरसानी, दरसैनी, दरसैनी, दुरुसुन, दुरुसन, दुरुसिन, वलीजुन, वलीजन, वलीजिन, वलियानी, वलियैनी, वलियैनी, औलियाउ, औलिया, औलिया। तो ये थे गैर हकीकी मुज़क्कर अस्मा, और जिनकी तमाम ये चार अस्मा मैंने ऊपर दिए हैं, उनकी जमा ब्रोकन प्लूरल है या जमा मुकस्सर है। इनको आपने याद करना है और इसके साथ आपने प्रैक्टिस करनी है घर पे। ये कोई असाइनमेंट नहीं है, सिर्फ आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए इसको घर में ट्राई करना है, ठीक है। अब ये देखिए, गैर हकीकी मुअन्नस, ये मुअन्नस है, मैंने यहाँ पे मुज़क्कर वाला लिखा है। ये गैर हकीकी मुअन्नस है, एक ऐसा मुअन्नस जिसके अपोजिट में हमें कोई
मुजक्कर नहीं मिलता। जन्नतुन, जन्नतन, जन्नतिन, जन्नतानी, जन्नतैनी, जन्नतैनी, जन्नातुन, जन्नातिन, जन्नातिन। इसकी भी 9 शक्लें। अब इससे रिलेटेड टाइम हमारा तकरीबन खत्म होने वाला है। जी, तो ये चीज आप देख लें, उसके बाद कल से हम इंशाल्लाह वसत का टॉपिक अपना शुरू करेंगे, कैपेसिटी या काइंड का टॉपिक हम शुरू करेंगे। ठीक, अच्छा जी। दरअसल असमा मोनस गैर हकीकी है, जब मुकस्सर याद करके गिरदान करें। सूक, सूक कुन कहते हैं बाजार को, ठीक है, इसकी जमा होगी अस्वाकुन। नफ्स कहते हैं जान को, इसकी जमा होगी अनफुसुन। बय्यनतुन वाज़ेह होना, खुला। आयतुन निशानी, रिजलुन, और अर्जलुन इसकी क्या है, जमा है। मैं चाह रही हूँ कि आपको नोट्स में बता दूं, ये एक लास्ट चार्ट है, आपको ये उसी तरीके से होगा, सिर्फ इसकी जो जमा है ना, वो जमा क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जमा क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मैं आपको इसकी, अच्छा, ये अस्मा जितने भी हैं ये, ठीक है, सुकून जो है ये इसमें ता वाली वो नहीं आ रही, क्या कहना चाहिए, सिंबल इसमें ता वाला शो नहीं हो रहा, ये मोहन्नस से समाई है। इसी तरीके से नफ्सुन भी जो है ये मोहन्नस से समाई है। और रिजलुन कहते हैं पाँव को, ठीक है। रिजलुन हमने पढ़ा था कि पेयर इंसानी आज़ा जो कि पेयर की शक्ल में हो, वो भी क्या होते हैं, मोनस होते हैं। तो रिजलुन यहाँ पे क्या है, मोनस है। और मोनस क्यों है, क्योंकि ये इंसानी आज़ा है और पेयर की सूरत में है। तो इसकी जो जमा आएगी वो यहाँ पे वो अर्जुलन आएगी, अर्जुलन आएगी, अर्जुलन, अर्जुलन, अर्जुलिन। इसी तरीके से अनफुसुन की यहाँ पे जमा आएगी अनफुसुन, अनफुसन, अनफुसिन। अस्वाकुन की आएगी अस्वाकुन, अस्वाकन, अस्वाकिन। अब जो हमने पिछला रूल पढ़ा था, आतुन वाला और आतिन वाला, वो इन दोनों पे अप्लाई होगा। क्यों होगा इन दोनों पे अप्लाई, क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है, गोल ता आ रही है। तो बय्यनतुन, बय्यनतन, बय्यनत, सॉरी, बय्यनतुन, बय्यनातुन, बय्यनातन, बय्यनातिन। ठीक है, इसी तरीके से आयातुन। अब ये जो ते है ना, ये खुला हुआ आएगा, जो अलिफ बा ता सा वाला जो आता है ना, ते खुला हुआ, वो यहाँ पर आएगा। आयातुन, आयातिन, आयातिन, बय्यनातुन, बय्यनातिन, बय्यनातिन। ठीक, तो यहाँ पे ये ता वाला आतुन वाला जो रूल है वो इन दोनों पे अप्लाई होगा। और ये तीन जो अस्मा है, सुकुन, नफ्सुन और रिजलुन, ये दोनों तो है मुअन्नस से समाई। ठीक, तो इनके ऊपर ये वाला कोई रूल अप्लाई नहीं होगा आतुन वाला, बल्कि हम ये जो ब्रैकेट के अंदर इसकी जमा लिखी हुई है इसको यहाँ पे फॉलो करेंगे। रफा के अंदर दो पेश के साथ, नस्ब में दो जबर के साथ और जर में दो जेर के साथ। और ये हमारे पास क्या है, क्योंकि ये एक आज़ा है इंसानी जिस्म का और जोड़े की सूरत में है, तो इसलिए ये मुअन्नस है, इसमें भी ये रूल अप्लाई होगा, दो पेश फिर दो जबर, लास्ट उसमें हरकत जो भी एराब जो होगा, दो पेश दो जबर और फिर दो जेर होगी। मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको नोट्स भी दिखा दूँ। उसके बाद वसत कैपेसिटी वाला टॉपिक शुरू होगा इंशाल्लाह, वो हम कल स्टार्ट करेंगे। तो हमारा ये इसम के जो 4 पहलू थे मुकम्मल हो जाएंगे। इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मालूम कर लें। हमारे पास तकरीबन 3.5 मिनट रिमेनिंग है, कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप मालूम कर लें। तो उनकी जमा में कौन सा रूल अप्लाई होगा, किसी एक मुअन्नस की एग्जाम्पल बताएं। जहलाओ का जमा दोबारा बता दें प्लीज। जहलाओ जमा ही तो है, जाहिलुन की जमा जहलाओ है। ठीक है, जाहिलुन की जमा जहलाओ है। सौकुन के बारे में मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है, एक सेकंड।
ये देखें, जब हम सौकुन की गिरदान करेंगे ना, सौकुन, सौकन, सौकिन, सौकानी, सौकैनी, सौकैनी, अस्वाकुन, अस्वाकन, अस्वाकिन। मैं आपको ये बता रही थी यहाँ पे कि हम इसमें आतुन और आतिन वाला रूल अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने जैसे प्रीवियस बताया था कि सिर्फ मुजक्कर के लिए होता है, मुअन्नस में हम वही रूल अप्लाई करते हैं। वो यहाँ पर हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसमें आखिर के हर्फ पे बोलता नहीं आ रहा और ये मुअन्नस से समाई है, तो इसमें हम अस्वाकुन, अस्वाकन, अस्वाकिन जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना इसकी जमा, वो ही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, और ये तो हो जाएगा सुकुन, सुकन, सुकिन, सुखानी, सुखैनी, सुखैनी, अस्वाकुन, अस्वाकन, अस्वाकन। ठीक, और जोहलाउ जो है ये ऑलरेडी जमा है जाहिलुन की। ठीक है, जाहिलुन की जमा है। ये देखिए आप यहाँ पर, ये देखिए जाहिलुन की जमा मुकस्सर है जोहलाउ। इसकी जब हम यहाँ पे करेंगे तो ये जोहलाउ, जोहला, जोहला, और फिर यहाँ पे हो जाएगा जाहिलातुन, जाहिलातिन, जाहिलातिन। ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरा। ये नोट्स आप जल्दी से देख लें क्योंकि टाइम हमारा तकरीबन तकरीबन खत्म होने वाला है। ये जमा का टॉपिक है, यहाँ तक था हमारे पास तस्नीह का टॉपिक। ये देखिए जमा का टॉपिक नोट्स में। जमा की दो अक़साम है, जमा सालिम और जमा मुकस्सिर। वाहिद इसम सालिम रहता है यानी कि स्टैंडर्ड अपनी ओरिजिनल शक्ल में रहता है, वाहिद इसम टूट जाता है या बदल जाता है, सिर्फ चंद हरूफ का इजाफा होता है। जमा मुकस्सिर बनाने का कोई उसूल नहीं है, ज्यादातर मुअर्रब। इस ज्यादातर मुअर्रब को आप फिलहाल रहने दें, कंफ्यूज होंगे आप लोग। इसका कोई उसूल नहीं है, सिर्फ ये याद करें। और इसमें या तो टूट जाता है मीन्स बीच में कोई वर्ड ऐड हो जाते हैं, या बिल्कुल बदल जाता है यानी कि कम्प्लीटली वो वाहिद इसम वाले सारे हरूफ जो है वो हट जाते हैं और नए हरूफ जो है उसके अंदर आ जाते हैं। इसकी एग्जांपल इंग्लिश में भी है और उर्दू में भी है, जैसे बुक, बुक्स, पेन, पेन्स, और नाइफ, नाइफ्स, फ्लाई, फ्लाइज, टूथ या टीथ। इसकी जमा सालिम की भी दो किस्म होती हैं, जैसे कि मुज़क्कर का भी जमा सालिम होगा और मुअन्नस का भी जमा सालिम होगा। अब मुज़क्कर मुअन्नस में कौन कौन से रूल्स हैं? वाहिद इस्म के आखिर में पेश लगाकर नूना का इजाफा करेंगे। इसी तरीके से नस्ब और जर में नस्ब और जर के इस्म के आखिरी हर्फ पे ज़ेर लगाकर ईना का इजाफा करेंगे, यानी कि या साकिन और नून जबर वाला का इजाफा करेंगे। ऊना, ईना, ईना का इजाफा हो। यहाँ पर बोलता हटाकर आतुन का इजाफा करेंगे रफ में, और नस्ब और जर में आतिन का इजाफा करेंगे। ये हो जाएगा आतुन, आतिन, आतिन। यह है सालिम के कवाइद। सालिम याद रखिएगा, जो स्टैंडर्ड प्लूरल्स है उनके कवाइद हैं ये। मुस्लिमुन, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, मुस्लिमतुन से मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। ये पूरा कंप्लीट डिफरेंट एग्जांपल्स दिए हुए हैं। मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, नज्जारूना, नज्जारीना, नज्जारीना, खयातूना, खयातीना, खयातीना, फासिकूना, फासिकीना, फासिकीना। उम्मीद है कि आप लोग वोकैबुलरी भी याद कर रहे होंगे जो चैप्टर के एंड में गिवन है। अब ये देखें, यहाँ पर कुछ अस्मा है और उन अस्मा के आगे यहाँ पे कुछ अस्मा है और अस्मा, जिन अस्मा की जमा मुकस्सर है उनके आगे उनकी जमा भी दी हुई है ब्रैकेट के अंदर। मोमिनुन जिस जमा सालिम है उसकी जमा सालिम मोमिनुना बनेगी, ठीक है, या मोमिनातुन बनेगी। इस तरीके से मुशरिकुन, सादिकुन, कातिबुन, और जाहिल उनकी है जुमलाओ, और आलिम उनकी है उलमाओ। दोनों जमा इस्तेमाल होती हैं, आलिम उनकी आलिमूना भी होती है और उलमाओ भी होती है। तो आप दोनों में से कोई दोनों इस्तेमाल करें स्लैश डालकर।
ठीक है। इस तरीके से मंदरजे से अल्फाज मुज़क्कर गैर हकीकी हैं, इनके मायने और जमा मुकस्सर याद कर लें, फिर इसम की गिरदान करें। आपको इनके पहले मायने याद करने हैं और फिर